गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पीएस गुरु पे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे वेक्टर स्टार्ट करते पहला क्लास में लोग पढ़े थे, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ चुके थे हम लोग, रिलेशन ऑफ वेक्टर पढ़े थे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़े थे। आज हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम लोग, और आज वेक्टर चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग ऐसे बनाकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ या कॉन्स्टेंट लिखते हैं, कॉन्स्टेंट। तो देखिए नंबर, नंबर जो है दो टाइप का होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव नंबर, दूसरा होता है नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर हो गया जैसे कि 2, 3, 5, 10। और नेगेटिव नंबर क्या हो गया? -7, -3, -8। इस टाइप से नंबर हो गया। ये पॉजिटिव नंबर हो गया, ये नेगेटिव नंबर हो गया। अब मेरे पास एक वेक्टर है, ये मेरे पास रहा कोई वेक्टर ए रहा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से करें या 3 से या 5 से या 7 से। पहले पॉजिटिव से करके देखते हैं, उसके बाद नेगेटिव वाला देखेंगे। तो इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 से वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा? ये वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा मेरा 2a, 2a हो जाएगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा मेरा 3a। और हम क्या जानते हैं, जो वेक्टर है तो वेक्टर पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो सेम केस ये भी एक, अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये भी एक वेक्टर ही बना। एरो मार्क है ना, वेक्टर का मार्क साइन है, ये भी वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। सेम इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो देखिए पहले वेक्टर था a, अब ये हो गया 2a, यानी मैग्नीट्यूड देखिए 2 गुना हो गया। वेक्टर एक था, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? a का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? ये 2 गुना हो गया। इसमें क्या हो गया? 3 से मल्टीप्लाई करके इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हो गया वो 3 गुना हो गया। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ 2a वेक्टर या 3a वेक्टर क्या हो जाएगा? वो सेम होगा डायरेक्शन जो ए वेक्टर का था, सेम एज वेक्टर ए। यानी कि किसी वेक्टर को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके। अब कोई वेक्टर ए था, इसको क्या किया? -3a से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? -3a। और 5 से करेंगे क्या हो जाएगा? -5a। सेम ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, दोनों चीज होगा इसमें। मैग्नीट्यूड देख रहे हैं कि 3 गुना हो गया, यानी कि ये जो पहले था अब ये 3 टाइम्स हो गया, ये था 5 टाइम्स हो गया, यानी 5 गुना हो गया। मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और मान लीजिए इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करता है, -0.5 से मल्टीप्लाई करता है तो क्या होता है? 0.5 ए हो जाता है। या मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये घट जाता है, आधा हो जाता है मैग्नीट्यूड। क्लियर है? अब देखते हैं डायरेक्शन, देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन देखते हैं, इसमें माइनस साइन लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर साइन भी लगा हुआ है। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन साइन तो हो गया ना, साइन यही इसका डायरेक्शन शो करता है। ये साइन जो है नेगेटिव, ये क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन शो करता है। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि वेक्टर का जो ए का डायरेक्शन था, जो मेरा वेक्टर ए था, इसका डायरेक्शन क्या था? मान लीजिए ए वेक्टर डायरेक्शन कुछ ऐसे था, तो 3a का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 3a का क्या हो जाएगा? वेक्टर का 3a हो गया, ये हो गया 3a। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। ए था तो यहाँ हो गया -3 होगा, क्या हो जाएगा? ये डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, यानी डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट टू ए वेक्टर, यानी 180 डिग्री ये रोटेट कर जाएगा। सेम 0.5 का देंगे तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 0.5 का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ए का उल्टा हो जाएगा, ए से 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ये ए था, इसको 180 डिग्री रोटेट कर देंगे, 180 डिग्री रोटेट कर दिए, ये हो गया मेरा 0.5 ए वेक्टर। क्लियर है बात? अगर किसी भी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। लेकिन अगर किसी भी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा प्लस डायरेक्शन भी चेंज होगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? इससे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
फिर आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये एक्सरसाइज कैसी बना के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए पहले क्वेश्चन बोल रहा है सपोज ए वेक्टर ए, एक कोई वेक्टर दिया हुआ जी, ये ए वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपका 4.5 यूनिट, और इसका डायरेक्शन दिया हुआ, और डायरेक्शन दिया हुआ क्या, नॉर्थ। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, पॉइंट पहला निकालना बोल रहा है हमको 3a, और दूसरा निकालने बोला हमको -4a, ये हमको निकालना है। तो जैसा पिछला केस में पढ़े थे वैसे ही बनाते हैं हम लोग। 3 है तो 3a क्या हो जाएगा, 3a निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या हो जाएगा 3 इंटू ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ 4.5, यानी कि 5 हाथ में रहे 4 13 यूनिट। ये हो गया मेरा 3a का वैल्यू 13.5। ये तो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब इसका डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम एज वेक्टर ए, दैट इज नॉर्थ। नॉर्थ दिया हुआ है ना, ए का डायरेक्शन जो होगा वही 3a का भी डायरेक्शन होगा, और इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। क्लियर बात। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, -4a निकालने बोल रहा है हमको। मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या है 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4.5, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 4 20 जीरो में 2 और 4 16 17 18 यूनिट, 18 यूनिट हो जाएगा। ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड। अब बोलेगा सर यहाँ माइनस होती है, माइनस क्यों लिखे, माइनस वेक्टर केस में डायरेक्शन को शो करता है। क्लियर बात, ये माइनस जो है डायरेक्शन शो करता है। अब इसका मैग्नीट्यूड आ गया 18 यूनिट। अब डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जब नेगेटिव है तो ए वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन का हो जाएगा अपोजिट ऑफ वेक्टर ए, दैट इज क्या हो जाएगा, ए का वेक्टर क्या, ए वेक्टर कितना था, किधर था, डायरेक्शन नॉर्थ था, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा साउथ, तो हो जाएगा ये साउथ। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी इस चैप्टर का, एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट, या स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट से। क्या है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ये रहा, मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर है जी, ये रहा हमारा ए वेक्टर, बना ही देते हैं ना, डायग्राम ही बनाते हैं। ये रहा मेरा ए वेक्टर, ये रहा मेरा बी वेक्टर, दोनों बीच का एंगल क्या है, थीटा है। दो वेक्टर है, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या बोलता है, डॉट प्रोडक्ट पहले लिखते कैसे, इसको देखिए, लिखेंगे ए डॉट बी, यहाँ देखिए ए डॉट बी दिए हुए, इसलिए इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी, इसलिए बोलते हैं इसको डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है। अब फिर इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए डॉट प्रोडक्ट का जो है हमेशा मैग्नीट्यूड आएगा, इसका डायरेक्शन नहीं आता है, इसका डायरेक्शन लेस होता है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ए डॉट बी का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, इसका डायरेक्शन नहीं आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या बोलता है, ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा
इसका हमेशा इसका क्या निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव निकलेगा, हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ये होता है आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्लियर बात। इसमें से हमको एंगल थीटा निकालने बोल दिया जाएगा, क्या करेंगे, मान लिया बोलेगा कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये कॉस थीटा निकालने फॉर्मूला एक क्वेश्चन में आता है, इसलिए बता दिया आपको। क्लियर है। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यूनिट वेक्टर टर्म में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका डॉट क्या होता है। क्लियर बात। चलिए लेते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये रहा मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये मेरा वाई हो गया, ये हो गया जेड हो गया। आपको पता है तीनों बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। ये जेड एक्सिस जो इस टाइप से होता है, इसको दिखा हम लोग 2D प्लेन दिखा है ना, इसको इस टाइप दिखाया जाता है। होता क्या है, ये एक्स है, ये वाई है और जेड ये रहा, तीनों एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। अब हम क्या जानते हैं, ये पॉइंट ओ लेते हैं ओरिजिन। हम क्या जानते हैं, एक्स डायरेक्शन के अलोन यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, वाई डायरेक्शन के अलोन यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से, और जेड डायरेक्शन के अलोन यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से। क्लियर बात। आई का मैग्नीट्यूड क्या है 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि तीनों यह क्या है, यूनिट वेक्टर है। एक एक्स डायरेक्शन शो कर रहा है, आई जो है डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन शो कर रहा है, जे जो है वाई डायरेक्शन शो कर रहा है, और के जो है वो जेड डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब हमको बोला जा रहा है कि आई डॉट आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैग्नीट्यूड निकलेगा इसमें, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो मैग्नीट्यूड निकलेगा, डायरेक्शन तो होता ही नहीं, सिर्फ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकलता है। तो आई डॉट आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इंटू आई कॉस थीटा। क्लियर है। आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, आई का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर है, और थीटा कॉस थीटा, थीटा देखिए आई क्या है, आई और आई के बीच एंगल क्या है 0 डिग्री, तो थीटा क्या हो जाएगा 0 कॉस 0, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1। क्लियर बात। इसी तरह से जे डॉट जे भी क्या हो जाएगा 1, और के डॉट के भी हो जाएगा 1। क्लियर बात। अब आगे देखिए, अब बोल दिया आई डॉट जे क्या होगा, आई डॉट आई कर लिए, अब आई डॉट जे करते हैं, तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा, आई इंटू जे कॉस थीटा। आई का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, इंटू जे का मैग्नीट्यूड 1 है, और कॉस थीटा देखिए, ये रहा मेरा आई, ये आई रहा, जे रहा मेरा इधर, आई और जे के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 वैल्यू 0, यानी कि हो जाएगा 0। इसी तरह से आई जी जैसे किए वैसे जे डॉट के, ये भी क्या हो जाएगा 0, जे डॉट के दोनों बीच एंगल 90 डिग्री, 0 हो जाएगा। इस तरह से के डॉट आई क्या हो जाएगा 0, के डॉट आई 0, दोनों बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, आई डॉट आई इक्वल टू जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1 होता है, और आई आई डॉट सॉरी डॉट है ना, आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू 0 होता है। ये दो रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर बात।
अब चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसका प्रॉपर्टीज क्या है इसका? देखिए, प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है जी? ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। फॉलो फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है जी? ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर बात? इस लॉ को फॉलो करता है। देखिए, इसने ए डॉट बी निकालना तो क्या आ जाएगा? ए बी कॉस थीटा। बी डॉट ए निकालना था, बी ए कॉस थीटा। इसमें डायरेक्शन का कोई खेला नहीं है, डायरेक्शन होता ही नहीं इसमें, इसलिए ये ए और बी मतलब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। अब दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या होता है? ये फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस बी ए डॉट सी। ये डॉट प्रोडक्ट क्या करता है? कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, यानी कि ए डॉट बी लिखे या बी डॉट ए सेम होगा, और ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी हो जाता है। क्लियर है? अब सब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देख लेते हैं डॉट का। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9 है जी। एग्जाम्पल 9 है ऐसी वर्मा का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2i प्लस 3j प्लस 4k। दूसरा वेक्टर दिया हुआ मेरा बी दिया हुआ है 4i प्लस 3j प्लस 2k। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। और निकालने क्या बोल रहा है? फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं जी? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। अब करते हैं ए डॉट बी। 2i प्लस 3j प्लस 4। ए का वैल्यू लिख दिए, डॉट है, बी का वैल्यू लिखते हैं। बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4
आई प्लस 3j प्लस 2k और डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड निकालना बताया था आप लोग को जी। मैग्नीट्यूड निकालने क्या करते हैं, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बताए थे, यानी कि 2 का स्क्वायर। पिछले क्लास में बताया था ना आप लोग को मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू ए निकालेंगे बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एक्स का स्क्वायर बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर बात। अब देखिए हम डॉट प्रोडक्ट क्या पढ़ाए थे जी, आई और आई मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2i है, 2i मल्टीप्लाई होगा 4i से, फिर 2i मल्टीप्लाई होगा 3j से, फिर 2i मल्टीप्लाई होगा 2k से। जब 2i मल्टीप्लाई होगा, i जो है i से मल्टीप्लाई होगा तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। लेकिन i और j मल्टीप्लाई होगा तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह से i और k मल्टीप्लाई होगा तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। पिछला क्लास में बताया था ना कि i के बीच एंगल 0 बना था तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, और i और j के बीच एंगल बना था 90 डिग्री, cos 90 वैल्यू 0 हो जाता था, इसलिए पूरा टर्म 0 हो जाता था। सेम i और k के बीच के एंगल बनता था 90 डिग्री और cos 90 वैल्यू 0 होता था, तो भी 0 हो जाएगा। तो मेरा देखिए बचता क्या है, 2i इंटू 4i, क्या बचेगा, 2i इंटू 4i प्लस 3j इंटू 3j प्लस 4k इंटू 2k। आई से मिलता है, जे से मिलता है, के से मिलता है, बाकी टर्म 0 हो जाता है। ठीक है, अब इसको करते हैं तो रूट अंडर हो जाएगा मेरा, ये 2 × 4 प्लस 3 × 9 प्लस 4 16 16 25 4, और इधर हो जाएगा आपका 4 16 प्लस 3 × 9 प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 इंटू 2 4 दूनी 8 हो जाएगा, और आई इंटू आई कितना होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है तो हो जाएगा 8। सेम इस तरह से 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, जेड जो क्या होता है 1 होता है। सेम इसी तरह से 4 इंटू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 16 16 16 25 25 से 29, यानी रूट अंडर 29, और इधर भी रूट अंडर 29 हो जाएगा। 8 16 24 और 25 25 8 का 8 16 24 8 25 डिवाइड बाई ये 29, ये रहा मेरा cos थीटा। क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू ये होगा, और थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 25/29, ये रहा मेरा आंसर। क्लियर बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर बात। चलिए मेरे पास फिर बनाते डायग्राम आते हैं। ये रहा 2 वेक्टर, ए वेक्टर रहा, ये रहा बी वेक्टर, दोनों बीच के एंगल थीटा। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते कैसे हैं, ए वेक्टर
यहाँ साइन होता क्रॉस का बी वेक्टर, इस टाइप से इसको लिखते हैं, इससे इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या होता है जी? मैग्नीट्यूड इसका होता है ए वेक्टर बी वेक्टर ए साइन थीटा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम साइन थीटा। और बात करते हैं डायरेक्शन का। डायरेक्शन जो ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन जो होगा वो ए और बी दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। देखिए वेक्टर ए इधर रहा, वेक्टर बी इधर रहा। अब ए और बी जो है इस प्लेन में है जी, इस प्लेन में है ना, इस बोर्ड एक प्लेन है, इस प्लेन बोर्ड में ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है। तो एक तीसरा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों का परपेंडिकुलर हो। तो कैसे परपेंडिकुलर होगा? ये बोर्ड से बाहर निकलेगा तब परपेंडिकुलर होगा, या तो फिर ये बोर्ड के अंदर घुसेगा तो भी ये परपेंडिकुलर होगा। तो कहने का मतलब है या तो जो एक क्रॉस बी है इसका डायरेक्शन या तो बोर्ड के बाहर होगा या तो बोर्ड के अंदर होगा। तब देखते हैं क्या होगा, अंदर होगा या बाहर होगा। इसको पता करने के लिए एक रूल है जी। तो क्या रूल है? जैसे हम लोग क्या करें, ए क्रॉस बी कर रहे हैं, यानी ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर जा रहे हैं, तो हम हाथ रखेंगे ऐसे खोल के ए वेक्टर में, ए से जा रहे हैं बी की ओर, बी को ऐसे मुट्ठी क्लोज करेंगे, मुट्ठी क्लोज करेंगे तो थंब का जो डायरेक्शन होगा, थंब का डायरेक्शन यही शो करेगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ए क्रॉस बी। बस है मैं, यानी कि ए क्रॉस बी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ए पे हाथ रखें, मुट्ठी बंद की है, हमारा मुट्ठा जो है बाहर की ओर आ रहा है, यानी कि ये बाहर की ओर होगा, यानी कि डायरेक्शन ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा? आउटवर्ड टू द बोर्ड, यानी बोर्ड से बाहर आता हुआ हो जाएगा। क्लियर बात? अब इसी तरह से देखते हैं, मान लिया बोल देता कि बी क्रॉस ए निकालिए, बी क्रॉस ए निकालिए, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? बी ए साइन थीटा। क्लियर बात है? अब इसका डायरेक्शन बोलता है बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताइए। तो क्या करते हैं, हम हाथ को ऐसे रखते हैं, बी पे रखते हैं और हाथ को बी से ए की ओर लेके आते हैं, उंगली को बी से ए की ओर लाते हैं, मेरा मुट्ठी क्लोज हो गया। अब अंगूठा क्या है? डायरेक्शन शो कर रहा है किसका? बी क्रॉस ए का। और ये अंगूठा किधर जा रहा है? बोर्ड के अंदर की ओर जा रहा है, यानी कि ये जो ए बी क्रॉस ए रहेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? बोर्ड के अंदर। इसका डायरेक्शन क्या होगा? इनसाइड द बोर्ड। ये दोनों के देख के हमें क्या पता चल रहा है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्या कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है? बोर्ड से बाहर की ओर, और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या है? बोर्ड की रोड के अंदर की ओर। तो इससे हम क्या जान कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू, मैग्नीट्यूड में लिखते हैं, मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अलग है ना, इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। दोनों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, इसलिए दोनों बराबर नहीं होगा। तो क्या होगा? ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। क्लियर बात? ये होता है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है जी, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? ए बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस
ए क्रॉस सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। क्लियर बात? अब देखिए हम थोड़ा यूनिट वेक्टर में बात कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होगा, बात करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ये तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। आई लेते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, जे लेते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, और के लेते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर यानी आई का मैग्नीट्यूड बराबर जे का मैग्नीट्यूड बराबर के का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, क्योंकि ये सब यूनिट वेक्टर है। अब हमको बोल क्या रहा है, बोल रहा है आई क्रॉस आई निकालिए। तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा जी, आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, और ये साइन थीटा हो जाएगा। तो आई का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 इंटू 1, और देखिए साइन थीटा, साइन थीटा देखिए आई और आई के बीच एंगल क्या है, 0 डिग्री, यानी कि साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 वैल्यू क्या होता है, 0, यानी कि हो गया 0। क्लियर बात? इसी तरह से हम लिख सकते हैं जे क्रॉस जे इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से क्या लिख सकते हैं, के क्रॉस के इक्वल टू 0 डिग्री लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आई क्रॉस जे निकालिए। आई क्रॉस जे निकालना है, कैसे निकलेगा, निकलेगा आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन थीटा। आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और साइन थीटा। आई जे के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी हो जाएगा साइन 90। तो ये क्या आ जाएगा 1। इस तरह से लिख सकते हैं जे क्रॉस के इक्वल टू 1 और के क्रॉस आई इक्वल टू 1। देखिए आई जे 1 हो गया, इस तरह से जे के 1 हो जाएगा और के आई 1 हो जाएगा। क्लियर बात? ये तो हो गया मैग्नीट्यूड आई जे का, आई जे का मैग्नीट्यूड हो गया। तो आई जे का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया। अब आई जे का डायरेक्शन क्या होगा जी, आई जे का डायरेक्शन क्या होगा, आई जे का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आई जे का डायरेक्शन क्या होगा, जो आई का भी परपेंडिकुलर हो और जे का भी परपेंडिकुलर हो। आई का परपेंडिकुलर, जे का परपेंडिकुलर। तो आई का परपेंडिकुलर और जे का परपेंडिकुलर कौन सा है, के है, के है ना। आई का परपेंडिकुलर और जे का परपेंडिकुलर क्या है, के है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन के, या जेड एक्सिस बोलिए या के बोलिए। अब ये जेड एक्सिस के एक्सिस जो है वो बोर्ड के बाहर भी है और बोर्ड के अंदर भी है। तो हमको पता लगाना है कि या तो बोर्ड के बाहर वाला डायरेक्शन है या बोर्ड के अंदर वाला डायरेक्शन। ये जेड एक्सिस है या तो पॉजिटिव में हो सकता है, जो बाहर है वो पॉजिटिव होगा, जो बोर्ड के अंदर घुसेगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। या पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हमको पता करना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, क्या हम लोग कर रहे हैं, आई क्रॉस जे कर रहे हैं, तो आई पे हाथ रखेंगे और जे की ओर मुट्ठी बंद करेंगे, और अंगूठा क्या डायरेक्शन शो करेगा, मेरा आई क्रॉस जे का डायरेक्शन शो करेगा। तो अंगूठा कितना जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, बाहर की ओर क्या हो गया, पॉजिटिव के डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर बात? इस तरह से जे क्रॉस के करेंगे, जे क्रॉस के किए, जे क्रॉस के किए, मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 1 आ गया। अब जे क्रॉस के है, इसका डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन निकालने क्या करेंगे, जे पे हाथ रखेंगे और मुट्ठी बंद करेंगे के की ओर। अंगूठा क्या करेगा, मेरा डायरेक्शन शो करेगा जे क्रॉस के का। अंगूठा क्या कर रहा है, बोर्ड के बाहर आ रहा है, बोर्ड के बाहर आ रहा है, बोर्ड के बाहर कौन सा आ रहा है, ये आई वेक्टर। जे और के दोनों का परपेंडिकुलर कौन है, दोनों का परपेंडिकुलर आई है, तो क्या आ जाएगा आई। डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन आई। इस तरह से के और आई
के और आई का परपेंडिकुलर कौन सा है? जे है। जे है। अब देखते हैं डायरेक्शन को देखते हैं। तो के और आई का के आई कर रहा है, इसका परपेंडिकुलर कौन सा है? के और आई का परपेंडिकुलर है जे। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन जे। क्लियर बात? यानी कि हम कह सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं जी? हम क्या कर सकते हैं कि आई क्रॉस जे इक्वल टू के और जे क्रॉस के इक्वल टू आई और के क्रॉस आई इक्वल टू जे। ये हम कह सकते हैं। अभी यही चीज हम निकाला अभी। देखिए इस केस में क्या कर रहे थे? आई से जा रहे थे जे, आई से जा रहे थे जे की ओर, जे से जा रहे थे के की ओर, जे से जा रहे थे के की ओर, और के से जा रहे थे आई की ओर, के से जा रहे थे आई की ओर। ये देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे। तो क्या था? के आई जे। अब अगर करेंगे जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे था तो के, तो जे क्रॉस आई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव के। देखिए आई से जे जा रहे थे, आउटपुट आ रहा था बोर्ड के, फिर जे से के जाएंगे तो देखिए बोर्ड के इनसाइड आ रहा है, बोर्ड के इनसाइड आ रहा है मेरा। इस तरह से के से जे जाएंगे, क्या आ जाएगा? मेरा बोर्ड के इनसाइड आ जाएगा, तो डायरेक्शन क्या जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। उस तरह से के क्रॉस जे इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई, और आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे। क्लियर बात? यानी कि क्लॉकवाइज जो कर रहे थे, ये क्या था? ये था ऐसे क्लॉकवाइज था। ये क्या था? क्लॉकवाइज था। सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज था, और ये है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या होगा? नेगेटिव आता है, और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आता है। क्लियर बात? अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें से। हमारा वेक्टर का सारा थ्योरी कंप्लीट हो गया है जी। अब जो करना है हमको क्वेश्चन ही करना है, क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है। देखिए एग्जाम्पल है 2.5 एसी वर्मा का 2.5 एग्जाम्पल है। क्या बोल रहा है? एक वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 यूनिट। दूसरा वेक्टर दिया हुआ बी, बी दिया हुआ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 6 यूनिट। और क्या दिया हुआ? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 15 यूनिट। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। द वेक्टर दिया हुआ ए जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ 5 यूनिट, दूसरा वेक्टर बी मैग्नीट्यूड दिया हुआ 6 यूनिट, ए क्रॉस बी दिया हुआ 15 यूनिट। हमको निकालना है एंगल ए और बी के बीच का, यानी कि थीटा निकालना है। तो हम जानते हैं ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का क्या होता है? ए ए वेक्टर बी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट है, साइन थीटा होगा। ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ए क्रॉस बी का 15, 15 लिख देते हैं। ए का वैल्यू दिया हुआ 5, बी का वैल्यू दिया हुआ 6, और साइन थीटा तो निकालना है। ये हो जाएगा 36, 15 बाई 30 बराबर साइन
थीटा, ये क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर बात? अब चलिए ठीक है, क्या हो गया 30 डिग्री। चलिए ये तो निकालना था। तो इस चैप्टर का 3 पूरा कंप्लीट हो गया जी। अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल ही कंप्लीट हो गया, अब एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे इसका, और फिर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब सारा मिक्स क्वेश्चन रहेगा, टॉपिक सारा खत्म हो गया है, अब मिक्स क्वेश्चन करना है सब। देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक फिगर दिया हुआ, डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम मेरा कुछ ऐसा है, यहाँ से दिया हुआ है 2 मीटर का एंगल 30 डिग्री, यहाँ से दिया हुआ ये ए है, ये ई है, ये ओ है, डी है 90 डिग्री एंगल, और ये के है सी बी। ये 1 मीटर दिया हुआ, 1.5 मीटर, ये 60 डिग्री। क्वेश्चन में ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 3 वेक्टर दिया हुआ, ओ ए डी ई और बी सी। पहला ओ ए जो है वो 2 मीटर का है, डी ई जो है 1 मीटर का है, और बी सी जो है 1.5 मीटर का है। ओ ए जो है एंगल बना रहा है 30 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। डी ई जो है वो एंगल 90 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और बी सी जो है वो एंगल 60 डिग्री बना रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, हमको निकालना क्या है, निकालना है मैग्नीट्यूड एंड एक्स कंपोनेंट। मैग्नीट्यूड दूसरा एक्स एंड वाई कंपोनेंट, एंड एंगल विथ एक्स एक्सिस और रिजल्टेंट ओ ए ओ बी एंड ओ ए बी सी डी ई। बी सी एंड डी ई। डायग्राम समझ में आ गया जी। ऊपर निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना है, एक्स वाई कंपोनेंट और एंगल एक्स एक्सिस का। किसका रिजल्टेंट है तीनों वेक्टर ना, ओ ए डी ई और बी सी, तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। वो तीनों का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो निकालना है, उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा वो निकालना है, और वो एंगल यानी कि अल्फा एंगल जो है कितना बना रहा है एक्स से वो निकालना है। बात समझे? तीन वेक्टर है ओ ए डी ई बी सी, ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी, तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकालना है और एंगल निकालना है। चलिए निकालते हैं।
निकालने क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एक्स वाई में तोड़ेंगे, यही हम कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्वेश्चन है, करते हैं। क्या करते हैं, ये पहले ओ ए देखते हैं, ओ ए को तोड़ते हैं। इधर क्या हो जाएगा मेरा, ये एंगल एक्स से 30 बना रहा है, तो इधर हो जाएगा, ये 2 है ना, तो हो जाएगा 2 cos 30। जिधर एंगल बना उधर क्या हो जाएगा, cos थीटा होता है, और उसके परपेंडिकुलर में sin थीटा। इधर क्या हो जाएगा, 2 sin 30। ओ ए कंप्लीट हो गया, ओ ए टूट गया। अब डी ई देखते हैं, डी क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, डी सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में है। कितना है, 1 है, 1 है, 1 लिख दिए, डी को 1 है। अब तोड़ते हैं इसको, बीसी को तोड़ते हैं, बीसी को तोड़ते हैं, किधर क्या हो जाएगा, बीसी को तोड़ेंगे तो 1.5 थीटा एक्स से बना रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री। और इसका परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर कुछ ऐसे होगा, ये परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा 1.5 sin 60। क्लियर बात, बस अब क्वेश्चन में सॉल्व हो गया। अब करते हैं, पहले हम निकालना है एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट निकालते हैं। एक्स कंपोनेंट मेरा क्या हो जाएगा, इसको मिटाते हैं, एक्स कंपोनेंट निकालते हैं, एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट क्या होता है, एक्स की ओर जो है उसको जोड़ना है, घटाना, जो करना है करना, ठीक है। तो एक्स की ओर देखिए, एक्स की ओर क्या है, पहले है एक्स की ओर है 2 cos 30, 2 cos 30 एक्स की ओर है। और ये देखिए, ये जो है 1.5 cos 60, 1.5 cos 60। इसका डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन किधर है, ऐसे है, इसका डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव साइन। और एक्स डायरेक्शन कुछ और कुछ है नहीं, तो सॉल्व करते हैं, जो आएगा एक्स डायरेक्शन में जाएगा, यानी 2 cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 माइनस 1.5 cos 60 का √2 होता है। ये 2 तो जो है ये बचा √3 माइनस 1.5/2। ये रहा हमारा एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट देखते हैं, वाई कंपोनेंट देखते हैं। देखिए वाई की ओर देखिए क्या है, ये पहला है 2 sin 30, 2 sin 30। दूसरा देखिए डीई है, डीई किधर है, नीचे की ओर है, नीचे की ओर, तो ये अगर ये ऊपर है ये नीचे है, तो इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसको ऊपर ले है तो इसका पॉजिटिव भी है, तो नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और ये देखिए ये क्या है, इधर ऊपर की ओर है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1.5 sin 60। 2 sin 30 वैल्यू होता है 1/2 -1 प्लस 1.5 sin 60 वैल्यू होता है √3/2। ये खत्म हो जाएगा, बचा 1.5 √3/2। क्लियर बात, इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स कंपोनेंट आ गया, वाई कंपोनेंट आ गया, ये एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट आ गया। अब मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालने क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √अंडर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर देखिए ना, देखिए नहीं समझ में आ रहा है, कैसे याद करा, आपको पिछला याद करा रहा है कॉन्सेप्ट। पिछला क्या बताया, देखिए मेरा ये रहा मेरा वाई कंपोनेंट, ये रहा मेरा एक्स कंपोनेंट। ये करते थे हम लोग, ये रहा मेरा वाई कंपोनेंट कितना है, 1.5 √3/2। ये रहा मेरा वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट मेरा √3 माइनस 1.5/2। ये क्या एंगल अल्फा है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका क्या होगा, √अंडर 1.5 √3/2 का स्क्वायर प्लस √3 माइनस 1.5/2 का स्क्वायर। वो फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, cos थीटा वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। दोनों बीच में, इसमें और एक्स वाई बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, cos 90 वैल्यू 0, तो ए भी 0 हो जाता था। तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या मैग्नीट्यूड। अब निकालना एंगल अल्फा,
तो क्या जानते हैं, टेन अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई बाई एक्स, यानी कि 1.5√3/2 डिवाइड बाई √3 माइनस 1.5 अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 1.5√3/2 √3 माइनस 1.5। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। टू वेक्टर दिया हुआ है, दो वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर ए है, कितना दिया हुआ, 3 यूनिट दिया हुआ मैग्नीट्यूड, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ 3 यूनिट। दूसरा वेक्टर बी है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4 यूनिट। दो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 3 और 4 दिया हुआ है। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट दिया हुआ है, रिजल्टेंट देने, रिजल्टेंट दिया हुआ, यानी कि रिजल्ट मतलब क्या होता है, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ कितना, 1 यूनिट। देखिए इसमें क्या दिया, इसमें 3 वैल्यू दिया हुआ, 1 दिया है, 5 दिया, 7 दिया। तो हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें एबीसी का दिया हुआ, तो हम एक यूनिट दिया हुआ, ठीक है। अब निकाला क्या, फाइंड एंगल बिटवीन देम। एंगल निकालना यानी कि थीटा निकालना। दो वेक्टर दिया हुआ, ए 3 यूनिट का, बी 4 यूनिट का, ए प्लस बी दिया हुआ 1 यूनिट। हमको क्या करना है, दोनों ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। हम क्या जानते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये ए बी का दिया हुआ 1 इक्वल टू रूट अंडर ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, नीचे आना 9 प्लस 4 का 16 प्लस 4 के 12 24 कॉस थीटा। ये हो जाएगा, दो साइड स्क्वायर करेंगे, क्या बचा, ये 16 ना 25, 1 इक्वल टू 25 प्लस 24 कॉस थीटा, 24 कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 24 आ जाएगा, आ जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, -1 का, कॉस का माइनस कब होता है, 180 डिग्री। क्लियर बात। ये तो रहा ए नंबर। बी नंबर में क्या बोल रहा है, बी जो है वो बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 5 दिया हुआ, तो पूरा थीटा क्या होगा। इस तरह से सी दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 7 यूनिट दिया हुआ, तो पूरा थीटा तब क्या होगा। तो जैसे ये बना वैसे ऐसे ही बन जाएगा, ये आप लोग बना लीजिएगा, सेम है, कुछ करना है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सात नंबर क्या बोल रहा है, स्पाई रिपोर्ट अबाउट द सस्पेक्ट कार, रीड एज फॉलो। द कार मूव 2 किलोमीटर ईस्ट। एक कार है जी, वो क्या करा, 2 किलोमीटर पूरब की ओर बढ़ रहा है, ये ईस्ट हो गया। देखिए अब जानते हैं कि इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, ये तो पता है सबको। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन 7 नंबर एक्सरसाइज का, कि बोल रहा है कार है जो 2 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, यानी कि ईस्ट की ओर, देखिए ईस्ट की ओर 2 किलोमीटर चला, एंड मेड अ परपेंडिकुलर
लेफ्ट टर्न, उस पर लेफ्ट टर्न, देखिए इधर जा रहा है तो लेफ्ट टर्न करेगा तो इधर एक परपेंडिकुलर कर रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर 500 मीटर, ये रहा मेरा 2 किलोमीटर, ये रहा मेरा 500 मीटर। ये कार था जो 2 किलोमीटर ईस्ट की चला, फिर बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ करके 500 मीटर चला, ये 500 मीटर चला, मेड अ परपेंडिकुलर राइट टर्न, फिर एक परपेंडिकुलर लिया राइट टर्न, राइट टर्न परपेंडिकुलर, और चला 4 किलोमीटर, और चला 4 किलोमीटर एंड स्टॉप, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कार। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक कार है, एक कार है जो स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से और चल रहा है 2 किलोमीटर, किधर, पूरा प्योर, कार स्टार्ट हुआ 2 किलोमीटर पूरा प्योर चला, उसके बाद क्या किया वो बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ा दिए, बाएं मुड़ के वो 500 मीटर चला, यानी कि हाफ किलोमीटर, 0.5 मीटर लिख देते हैं, 0.5 किलोमीटर हो जाएगा ये, अब ये किलोमीटर हो गया, अब ये हो जाएगा 0.5 किलोमीटर हो गया, 0.5 किलोमीटर चला लेफ्ट टर्न करने के बाद, उसके बाद फिर क्या किया, फिर राइट टर्न लिया और राइट टर्न लेकर के 4 किलोमीटर चला और फिर यह गाड़ी रुक गया, फिर यह गाड़ी फाइनली रुक गया। तो बोल रहा फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालना बोला, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, कार स्टार्ट हुआ यहाँ से, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, पॉइंट, ये कार रुका यहाँ पे, इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ये दोनों के बीच का सबसे कम दूरी, सबसे कम दूरी तय करने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे यहाँ से ऐसे करके सीधा लाइन मिला देंगे, ये जो रहा यही रहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, हमको ही डिस्प्लेसमेंट को निकालना है। कैसे निकालना है देखिए, हम क्या करते हैं, पहले एक्स कंपोनेंट लेते हैं इसका, एक्स की ओर कितना चला, 2 चला इधर और इधर 4 चला, यानी कि इधर चला एक्स की ओर 6 चला, और वाई की ओर कितना चला, 0.5 चला, ये रहा इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, 36 प्लस 0.5 रूट अंडर 36.25 किलोमीटर। क्लियर बात, ये रहा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देते हैं, आठ नंबर, 8 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कैरम बोर्ड है, ये क्या है, कैरम बोर्ड है, 4 फीट, और ये भी 4 फीट का, 4 फीट 4 फीट का कैरम बोर्ड है, एक कैरम बोर्ड है, इसका लेंथ 4 फीट है और विड्थ भी 4 फीट है, ठीक है। हैज अ क्वीन एट द सेंटर, यहाँ सेंटर में है एक क्वीन है, लाल गोटी रानी यहाँ पे सेंटर में, क्वीन हिट बाय स्ट्राइकर मूव टू द फ्रंट एज, इसको स्ट्राइकर से मूव कर रहा तो जा रहा फ्रंट एज में, ठीक है, हिट स्ट्राइकर मूव फ्रंट एज, रिबाउंड एंड गोज टू होल, इसको स्ट्राइक कर रहा है, फ्रंट एज में लग रहा है, और ये जा कर रहा है फ्रंट एज में टकरा के जाकर के होल में पिल जा रहा है। रानी था जी, इसको क्या किया, सेंटर, रानी था सेंटर में, इसको स्ट्राइकर से मारा तो क्या किया, सेंटर में लगा, यहाँ लग के ये क्या करके कोना में पिल गया, ये क्वेश्चन बोल रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमको निकालना क्या, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट निकालना है देखते हैं, फ्रॉम सेंटर टू फ्रंट एज, सेंटर से फ्रंट एज, देखिए क्वेश्चन पर समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
एक कैरम बोर्ड है 4 फीट बाई 4 फीट का, सेंटर है, सेंटर में रानी रखा हुआ है। रानी को क्या किया हम, स्टैकर से हिट किए, जब हिट किए तो रानी जो है वो फ्रंट एज में जाकर टकराया, फ्रंट एज में टकरा गया, ये रहा मेरा फ्रंट एज। यहाँ से स्ट्राइक करेंगे, फ्रंट एज क्या होगा, ये वाला साइड हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा, मेरा फ्रंट एज हो जाएगा। यहाँ से हम स्ट्राइक कर रहे हैं, ये फ्रंट एज हो गया, पूरा फ्रंट एज में टकराया रानी, और क्या क्या अपोजिट होल, इसका अपोजिट होल क्या होगा, ये होगा या तो ये होगा, दोनों कोई होल, दोनों होल अपोजिट होल है। फ्रंट एज से क्वीन जो है टकरा करके अपोजिट होल जाके पिल गया, पिल गया, तो यानी कि यहाँ स्टैकस मारे, रानी यहाँ से गया, यहाँ टकराया फ्रंट होल, फ्रंट पेज से, और जाके होल में पिल गया। हमको निकालने बोल रहा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेंटर टू फ्रंट एज। सेंटर से ये रहा सेंटर, सेंटर से फ्रंट एज ये रहा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालने बोल रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट निकालने बोल रहा है। तो यहाँ से यहाँ 4 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 फीट हो जाएगा। पहला चीज हो गया क्लियर। दूसरा चीज क्या बोल रहा है, फ्रॉम फ्रंट एज, फ्रॉम फ्रंट एज टू होल। दूसरा बोला फ्रंट एज, ये रहा फ्रंट एज से होल तक, ये डिस्प्लेसमेंट निकालने बोल रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये एक ट्रायंगल बना दिए, ये हो जाएगा मेरा रूट अंडर, ये निकाला तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 और यहाँ से 4, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 16 प्लस 4, 16 4 20, यानी रूट अंडर 20, रूट अंडर 20 आ गया। फ्रंट एज से होल का डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, रूट अंडर 20 आ गया। अब तीसरा क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम सेंटर टू होल, फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से होल का डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट निकालना बोल रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट जानते क्या है, रूट अंडर हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 रूट 2। क्लियर बात, आसान क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक मच्छरदानी है जी, मच्छरदानी, इसका क्या दिया हुआ है कि लेंथ दिया हुआ है 7, लेंथ दिया हुआ 7, ब्रेथ दिया हुआ है कितना 4, ये 4 दिया हुआ है, और हाइट दिया हुआ 3 फीट का, 3 फीट हाइट, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया, एक्स वाई जेड, इसको मानते हैं एक्स फिर वाई फिर जेड। क्लियर है। एक मच्छरदानी है, मच्छरदानी कुछ स्टेप से होगा, कैसे होगा मच्छरदानी, कुछ ऐसे कुछ मच्छरदानी है, ठीक है। इसका लंबाई क्या है, ये रहा लंबाई इसका 7, चौड़ाई क्या रहा, ये रहा चौड़ाई इसका 4, और ये इसका ऊंचाई 3। क्लियर बात, मच्छरदानी रहा 7, लंबाई चौड़ाई 4 और ये 3। बोल रहा है एक मच्छर यहाँ से घुस रहा है और यहाँ से निकल रहा है, इस कोना से घुस रहा है और निकल कहाँ से रहा है, इस कोना से निकल रहा है, इस कोना से घुस रहा है और निकल रहा है कहाँ, इस कोना से निकल रहा है। तो बोला मच्छर का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मच्छर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, लिख देते हैं एक बार, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, रूट अंडर 9 प्लस 16 प्लस 50, 9 18 18 9 18 20 24 2 2 4 5 6 64 8 15, सॉरी सॉरी सॉरी, 9 18 18 20 4 24 4 2 2 4 5 6 8 8 जो भी यूनिट है, यूनिट क्या मीटर दिया हुआ, क्या फीट दिया हुआ, ये 3 फीट है, ठीक है। जब मच्छर जो घुस रहा है इस कोना से घुस करके इस कोना से निकल रहा है, ठीक ना।
अब इसका बोल रहा है एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट निकालने के लिए। तो एक्स कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट क्या है इसका 7 है, वाई कंपोनेंट क्या है 3 है, नहीं सॉरी 4 है, और जेड कंपोनेंट क्या है 3 है। सिंपल सा, ये तो दिया हुआ है, इसी को बोलते हैं निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 तो हो चुका है, 8 था ना, 9 8 9 हो गया। अब क्या करना है, 10 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 करना है। टू वेक्टर दिया हुआ, मैग्नीट्यूड दिया हुआ 3 एंड 2 एंड 3 दिया हुआ है। दो वेक्टर दिया हुआ है, मान लीजिए मेरा वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ कितना है 2 मीटर, दूसरा वेक्टर जो है बी है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ 3 मीटर, मैग्नीट्यूड है इसका 2 3 मैग्नीट्यूड इसका है। द एंगल बिटवीन देम यानी कि थीटा जो है दिया हुआ 60 डिग्री। फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्या निकालना हमको, फाइंड ए में क्या बोल रहा है स्केलर प्रोडक्ट, और बी नंबर क्या बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। चलिए निकालते हैं ए नंबर स्केलर प्रोडक्ट यानी कि ए डॉट बी क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 2 इंटू बी का वैल्यू 3 और कॉस 60, कॉस 60 वैल्यू कितना होता है 1/2, 2 इंटू 3 इंटू 1/2 यानी कि 3 यूनिट मीटर दिया हुआ ना, मीटर हो जाएगा। अब दूसरा बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2 इंटू बी का 3 साइन 60, हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू रूट 3 बाई 2 यानी कि 3 रूट 3 मीटर। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 13 में। क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है, दो वेक्टर दिया हुआ फाइंड द एंगल बिटवीन देम। एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ 2i प्लस 3j प्लस 4k। दूसरा वेक्टर है मेरा बी, मैग्नीट्यूड दिया हुआ इसका 3i प्लस 4j प्लस 5k, दो वेक्टर दिया हुआ है। फाइंड एंगल बिटवीन देम, फाइंड एंगल बिटवीन देम। एंगल निकालने क्या बताया था आपको जी, डॉट प्रोडक्ट यानी कि ए डॉट बी, तो हो जाएगा क्या सॉल्यूशन मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी करते हैं, तो ए डॉट बी कैसे करेंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k इंटू हो जाएगा आपका 3i प्लस 4j प्लस 5k
इक्वल टू, अच्छा इसको हम कर ही देते हैं ना, एक मिनट चल करते हैं। एक का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एक का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बताए थे ए एस स्क्वायर रूट अंडर ए एस स्क्वायर प्लस ए एस वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये ए का मैग्नीट्यूड हो गया, इसमें बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। हम क्या जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, सिर्फ आई आई से मल्टीप्लाई होगा, जे जे से मल्टीप्लाई होगा, के से मल्टीप्लाई होगा। करते हैं, 2 × 3 6, 3 × 4 4 12 4 5 20, बाकी टर्म 0 हो जाता है और डिवाइड बाय इक्वल टू 0 4 4 16 16, इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 9 25 25 4 29, ये जाएगा √29। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 50 16 25 चाहे 16 16 अपना 25 25 अच्छा 29, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 25 25 प्लस 16 प्लस 9, 16 25 50, ये जाएगा 50। थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, इसको जोड़ने क्या हो जाएगा, 12 6 18 तो 20 20 डिवाइड बाय √29 × 50। थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 20 डिवाइड बाय 5 में 5 4 और 5 14, ये आपका थीटा। क्लियर बात, कॉन्सेप्ट तो यहीं तक है, बाकी सब मैथ है, कैलकुलेशन है, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है, ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। देखिए तो मेरा होगा ऐसे, ए वेक्टर होगा, और प्रूफ क्या करना है, ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो मानते कोई वेक्टर ए होगा ऐसे, फिर दूसरा वेक्टर होगा बी, बी वेक्टर होगा मेरा कुछ ऐसे, ठीक है। तो हम करेंगे ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच में एंगल कुछ थीटा होगा, क्या हो जाएगा, ए बी कॉस, सॉरी साइन थीटा ना, साइन थीटा। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया ए क्रॉस बी का। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, हम ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, यानी कि डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये ऐसे कुछ हो जाएगा, ऐसे कुछ होगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ए बी का परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब क्या करना है, ए क्रॉस बी करते हैं, ए का डायरेक्शन ये रहा और बी, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये रहा, दोनों बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। देखिए इस क्या हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड, देखिए ए डॉट ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए क्रॉस बी, ये कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, देखिए ए और ए क्रॉस बी का बीच का एंगल, तो एक इधर रहा, ये रहा ये, और ए क्रॉस बी कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, तो ए और ए क्रॉस बी दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, यानी थीटा क्या होगा, 90 डिग्री, और कॉस 90 वैल्यू कितना होता है, 0, यानी कि ये टोटल 0 हो जाएगा। क्लियर बात, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 15 बोल रहा है दो वेक्टर दिया हुआ है, तो वेक्टर ए है इक्वल टू दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k। दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है 4i प्लस 3j प्लस 2k। निकालने का बोला फाइंड ए क्रॉस बी। देखिए जी, इसका थोड़ा सा थ्योरी बताते हैं पहले हम। अगर वेक्टर जो है मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, ये दिया हुआ ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। दूसरा वेक्टर बी है, ये दिया हुआ है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब इस टाइप से दिया हुआ वेक्टर एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट, इस तरह बी का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट, और हमको निकालने बोल रहा है ए क्रॉस बी। ये सॉल्व होता है डिटर्मिनेंट लॉ से। डिटर्मिनेंट रूल क्या बोलता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग आई जे के लिखते हैं और एक्स कंपोनेंट को लिखते हैं ए के नीचे। ए का एक्स कंपोनेंट ए एक्स, इसका ए वाई, इसका ए जेड। बी का लिखेंगे तो क्या होगा बी एक्स बी वाई और बी जेड। मेरा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आप लोग क्लास 12 में पढ़ना होगा मैथ में, तो बताते हैं यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते कैसे होता है, ये हो जाएगा आई, जब ब्रैकेट आ जाएगा। अब देखिए इसको और इसको भूल जाइए, इस रो को और इस रो को और इस कॉलम को भूल जाइए, और मल्टीप्लाई होगा इससे और ऐसे मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा, ए वाई बी जेड और साइन था क्या होगा दोनों पीछे माइनस बी वाई ए जेड। फिर देखिए यहाँ प्लस था, अब यहाँ देखें माइनस जे जे कर लिए, तो इस रो को और इस कॉलम को भूल जाइए। अब होगा इसके और इसके बीच में मल्टीप्लाई और इसके बीच में मल्टीप्लाई, यानी कि हो जाएगा ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड साइन माइनस का बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड। तो देखिए यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, अब यहाँ होगा प्लस के लिए, यानी कि इस रो को और इस कॉलम को भूल जाइए। अब होगा जो होगा इधर और इधर होगा, ठीक है। तो हो जाएगा क्या ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। क्लियर बात, ये था गया मैग्नीट्यूड ए प्लस बी का। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा ए और बी का सब। डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। क्लियर है, चलिए बनाते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं ए एक्स ए वाई जेड की जगह। ए एक्स की जगह क्या है 2 3 4, बी की जगह पर 4 3 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं हम। ये आई वाला लेंगे तो आई इंटू क्या हो जाएगा, इस रो को इस कॉलम को भूल जाएंगे, मल्टीप्लाई इधर होगा इधर होगा, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 3 इंटू 4 4 के 12। अब यहाँ प्लस था, अब यहाँ माइनस होगा, माइनस जे जे को लिए जे का ये रो भूल जाएंगे, ये कॉलम भूल जाएंगे, और मल्टीप्लाई इसमें और इसमें। तो ये 2 इंटू 4 माइनस साइन 4 इंटू 4 16। अब देखिए ये प्लस था माइनस था फिर प्लस होगा कि अब इस रो को और इस कॉलम को भूल जाएंगे, ये मल्टीप्लाई होगा इधर 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 होगा मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 3 6 माइनस 4 इंटू 3 12। अब सॉल्व करते हैं तो क्या होगा माइनस 6i माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 12 जे, और ये हो जाएगा माइनस 6 के। ये आ गया मेरा ए क्रॉस बी। क्या आ गया मेरा ए क्रॉस
बी वेक्टर आ गया। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना बोल देगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालने बोल देगा। तो ये मैग्नीट्यूड क्या निकले, चलिए ये आ गया मेरा ए क्रॉस बी। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है, ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। सो दैट सो दैट क्या शो करना हमको, सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, ये हमको प्रूव करना है। ए बी सी जो है वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखिए वेक्टर ए बी सी, ए बी सी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों परपेंडिकुलर है। हमको शो करना है ए क्रॉस बी 0 होगा, सॉरी सी क्रॉस ए क्रॉस बी 0 होगा। देखिए हम निकालते हैं ए क्रॉस बी, निकालते हैं ए क्रॉस बी, निकालेंगे क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, ये साइन ए और बी के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री, 90 क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी आ गया, ए क्रॉस बी की तो ए बी आ गया मेरा, साइन वैल्यू 1 होता है इसलिए ए बी आ गया। अब ए बी की डायरेक्शन क्या होगा, ए बी की डायरेक्शन जो होगा वो ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर होगा, यानी कि सी की डायरेक्शन में होगा, और डायरेक्शन क्या आएगा, अलोंग डायरेक्शन ऑफ सी, यानी कि एंगल थीटा बिटवीन ए बी एंड सी, यानी ए क्रॉस बी लेते हैं, ए क्रॉस बी एंड सी इज 0 डिग्री। तब करते हैं सी क्रॉस ए क्रॉस बी, क्या हो जाएगा, सी का मैग्नीट्यूड इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0, यानी कि एक पार्ट हो गया 0, प्रूव हो गया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 17। एक पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी v। एक पार्टिकल है जी जो स्ट्रेट लाइन इधर रहा है, स्ट्रेट लाइन मेरा यहाँ मूव कर रहा है, वेलोसिटी क्या दिया हुआ, v, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ एक लाइन में पार्टिकल में मूव कर रहा है, ठीक है। O इज ए फिक्स पॉइंट, ओ मान लेते हैं यहाँ O एक कोई फिक्स पॉइंट, ठीक है। सो दैट ओ पी a certain time it is at point P, पार्टिकल क्या था, O से स्टार्ट किया, किसी टाइम टी टाइम पे ये पार्टिकल पॉइंट P पे पहुंच गया है। एक पार्टिकल था जो कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा था स्ट्रेट लाइन OP के अलोंग, ठीक है। O से स्टार्ट किया था, किसी टाइम t पे वो पॉइंट P पे पहुंच गया है, ये लिखा हुआ क्वेश्चन में। अब क्या करा, सो दैट
सो दैट क्या बोल रहा है, ओ पी क्रॉस भी इक्वल टू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन। फिर से देख लो क्वेश्चन। एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है v, उसके साथ मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे। वो क्या है, वो एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और वो पार्टिकल किसी टाइम के बाद पोजिशन p पे पहुंच रहा है। तो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि सो दैट OP इंटू वी, OP क्रॉस v इंडिपेंडेंट ऑन पोजिशन ऑफ p, मतलब OP क्रॉस v p के पोजिशन डिपेंड नहीं करता, यानी OP क्रॉस v जो है जीरो हो जाएगा, तो p पे पोजिशन डिपेंड नहीं करेगा। तो करते हैं OP क्रॉस v, समय 2 निकालते हैं, क्या आ जाएगा, OP इंटू वी साइन थीटा। अब देखिए v का डायरेक्शन किधर है, v का डायरेक्शन इधर है, OP डायरेक्शन किधर है, OP का डायरेक्शन इधर है, दोनों बीच का एंगल क्या हो गया, जीरो, यानी कि साइन साइन जीरो, यानी कि टोटल जीरो। जब OP इंटू वी जीरो हो गया तो क्या होगा, ये p की पोजीशन में डिपेंड कर ही नहीं रहा है, प्रूव हो गया। क्लियर है। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ए फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है जी, जो फोर्स लग रहा है F, वो F जो फोर्स लग रहा है F, वो इसका इक्वेशन दिया हुआ है Q E प्लस Q V क्रॉस B। किसी एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, फोर्स किसके चलते लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E के चलते और मैग्नेटिक फील्ड B के चलते, जिसके कारण उस चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे फोर्स लग रहा है F, किसके चलते फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E के चलते और मैग्नेटिक फील्ड B के चलते, जिसके कारण चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब आगे क्या बोलता है देखिए, उस फोर्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ ऐसे। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सपोज E इज अलोंग x एक्सिस एंड B इज अलोंग y एक्सिस। बोल क्या रहा है, ये रहा मेरा x और y एक्सिस ना, बोला E जो है x एक्सिस का लॉन्ग है और B जो है y एक्सिस का लॉन्ग है। E जो है x एक्सिस का लॉन्ग है और B y एक्सिस का लॉन्ग है। क्लियर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E x एक्सिस का लॉन्ग है और मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस का लॉन्ग है। इन व्हाट डायरेक्शन एंड विथ व्हाट मिनिमम वेलोसिटी, बोला वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम वेलोसिटी शुड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल टू बी सेंट सो दैट नेट फोर्स इज जीरो। बोला वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी मतलब हो रहा है वेलोसिटी का वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा जिसके कारण फोर्स जो होगा नेट फोर्स पार्टिकल पे जीरो लाना चाहिए। देखते हैं, एक चार्ज पार्टिकल था जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के चलते एक फोर्स लग रहा था, फोर्स का इक्वेशन था Q E प्लस Q V B। हम बोला था वेलोसिटी का वो क्या मिनिमम वैल्यू होगा जिसके चलते उस पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो होगा। तो फोर्स जीरो करके देखते हैं, फोर्स को हम जीरो कर दिए, नेट फोर्स जीरो कर दिए, तो इधर क्या बचा मेरा Q E प्लस Q V क्रॉस B। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव फील्ड पर हमको नहीं सोचना है, वो आएगा क्लास 12 में, बस इक्वेशन है, बस इक्वेशन ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा मेरा Q V और B इंटू बी, V इंटू बी करेंगे तो क्या आएगा Q V B साइन थीटा इक्वल टू माइनस Q E आ जाएगा, Q से Q कट जाएगा और V निकालना हमको, V इक्वल क्या जाएगा E डिवाइड बाई B साइन थीटा। हमको क्या पूछा, V का वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछा, V का मिनिमम वैल्यू पूछा, तो V का मिनिमम वैल्यू, V का मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब ये नीचे वाला चीज जो है B साइन थीटा
वो मैक्सिमम हो। जब बी साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो भी ऑटोमेटिक मिनिमम हो जाएगा। तो बी तो कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल मेरा क्या है, साइन थीटा है। साइन थीटा थीटा के साथ साथ वेरी करेगा। तो साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, साइन थीटा वैल्यू मैक्सिमम जो होता है वो 1 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू ई बाई बी, यानी v मिनिमम क्या हो गया, इक्वल टू ई बाई बी। ये मेरा आ गया v मिनिमम। अब पूछ रहा है किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन पूछ रहा है, v का डायरेक्शन पूछ रहा है, डायरेक्शन पूछ रहा है। तो साइन थीटा क्या लिए हम लोग 1। अब थीटा वैल्यू 1 कब होता है जी, जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री होता है। तो यानी कि v का डायरेक्शन क्या होगा 90 डिग्री, या 90 डिग्री यानी कि b से 90 डिग्री और e का 90 डिग्री, यानी कि v का b e का e से भी परपेंडिकुलर होगा और b का भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि v जो होगा वो z डायरेक्शन के होगा, यानी कि z डायरेक्शन। क्लियर है। चलिए आज हम लोग वेक्टर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगा तो मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक।